उन्नयन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं बच्चों? उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है। और अगर वही चीज हम ऊपर से हम नीचे, जैसे कि अवनमन कोण, जब कोई वस्तु को देखने के लिए हम अपना सिर नीचे घुमाना पड़ता है। कहाँ घुमाना पड़ता है? नीचे की ओर घुमाना पड़ता है, तो हमारे नेत्र में एक कोण बनता है, उसे हम अवनमन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन। ठीक है, इसे हम अवनमन कोण कहते हैं। ये हमारी वस्तु है, मतलब इस वस्तु को यहाँ मान लीजिए कि देखते हैं तो हम क्या कहेंगे, इसे हम ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो हमारा एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन अर्थात अवनमन कोण बनता है। अब इन दोनों में संबंध क्या है? उन्नयन कोण और अवनमन कोण में संबंध क्या है? अवनमन कोण में संबंध ये है कि देखिए, ये आपका अवनमन कोण ऊपर बनता है और नीचे आपका उन्नयन कोण। हमने छोटे क्लासों में 8th 9th 10th में समांतर रेखाएं पढ़ी होंगी। तो देखो, ये रेखा इसकी समांतर है, ये रेखा इस रेखा के समांतर है, और जब समांतर है तो ये कौन से कोण बन गए? एकांतर, मतलब अल्टरनेट एंगल्स। ये जेड बन रहा है, अल्टरनेटिंग, अर्थात ये कोण इसके बराबर है। अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर है, उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर है। ठीक है बच्चों, ये आपको एक दूसरे के बराबर है। चलिए, चौथा पॉइंट है, उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण सदैव क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। कैसे होते हैं? न्यून कोण होते हैं, अर्थात ये हमेशा न्यून कोण होते हैं। और पांचवा हमारा पॉइंट है, यदि मीनार का उन्नयन कोण घटता है तो मीनार की छाया बढ़ती है। मतलब मीनार की छाया क्या बढ़ती है, अर्थात हमारे पास याद रहेगा हमें बच्चों, उन्नयन कोण बराबर होता है अवनमन कोण। उन्नयन कोण बराबर किसके होता है? अवनमन कोण को। ये हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, त्रिकोणमिति के कुछ उपयोग के बारे में अध्ययन किया। अब हम एग्जाम्पल से हम समझते हैं, एग्जाम्पल से। चलिए, पहला एग्जाम्पल है हमारा, एक छड़ की लंबाई उसकी छाया से अनुपात 1:3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। सूर्य का उन्नयन कोण, चलिए, सूर्य का उन्नयन कोण होगा तो आप जानते हैं, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर क्या होगा बच्चों? लंब, अर्थात लंब बटे आधार। तो ये हमारा इसमें दिया है, इसमें अनुपात क्या दिया है? अनुपात दिया है लंबाई ये है, अर्थात छड़ की लंबाई। ये क्या हो गई आपकी? छड़ की लंबाई। क्या हो गई बच्चों? छड़ की लंबाई। और ये क्या दिया आपका? उसकी छाया, और उसकी छाया ये आधार हो गया, उसकी छाया आधार। तो क्या अनुपात दिया? 1/√। ये दिया है। फिर अभी किसका मान होता है? देखिए, ये मान किसका होता है? ये मान होता है आपका, किसका होता है बेटा? tan 30 का। इससे कट गया तो थीटा बराबर हमारा क्या आ गया? 30 डिग्री। थीटा बराबर 30 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ गया बच्चों? 30 डिग्री। अर्थात कौन सा सही हो गया? ये हमारा सही है, ये हमारा सही है। समझ में आ गया? ये हमारा सही है। चलिए, अगला है, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की 3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन, माना कि सूर्य का, ठीक है, यहाँ मीनार की समतल मैदान, एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की 3 गुनी, माना कि मीनार की ऊंचाई x मान लेते हैं, x मीटर। तो छाया, उसकी छाया की 3 गुनी है। एक मीनार की छाया की 3 गुनी, अर्थात एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की 3 गुनी है। ऊंचाई की 3 गुनी, तो छाया कितनी हो जाएगी? 3 गुनी, मतलब √3x हो जाएगी। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? लंब बटे आधार। लंब, तो लंब बटे आधार,
अर्थात x बटे √3x टेन थीटा। क्या आ गया बच्चों? टेन थीटा। अब x कट गया, टेन थीटा बराबर कितना आ गया? 1/√। ये किसका मान होता है? ये किसका मान होता है? टेन 30 का। किसका होता है बच्चों? टेन 30 का। टेन से टेन कट गया, 0 बराबर 30 डिग्री। कितना आ गया? 30 डिग्री। कहाँ पर दिया है? C। कहाँ पर दिया है हमारा? C बिंदु। तो हमारा C राइट हो गया। कौन सा सही हो गया? C बिंदु हो गया। चलिए तीसरा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। भाई प्रेक्षक कौन है? देखने वाला। कि आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा उसमें क्या होती है? इसका तो सीधा सा दृष्टि रेखा। क्या हो जाएगा? दृष्टि रेखा। एक मीनार की जमीन पर छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है। छाया की लंबाई मतलब छाया की जो लंबाई है, छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर, मतलब छाया की लंबाई किसके बराबर है? उसकी ऊंचाई के बराबर है। मीनार की ऊंचाई के बराबर है। मीनार की ऊंचाई के बराबर है। जो दोनों बराबर हैं तो दोनों बराबर है तो कोण भी बराबर हो जाएंगे। अर्थात जब बराबर होते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? टेन थीटा लगाएंगे तो आपका जो है किसकी? मीनार की ऊंचाई बटे छाया की लंबाई कितना हो जाएगा? एक बराबर है दोनों तो एक अनुपात एक, मतलब एक आ गया। अब टेन थीटा बराबर किसका मान होता है? टेन 45 का। किसका होता है बच्चों? टेन 45। थीटा बराबर कितना आ गया? 45 डिग्री। कितना आ गया? 45 डिग्री। 45 का मतलब आपका कौन सा सही हो गया? ये सही हो गया। कौन सही हो गया? 45। अर्थात बी सही हो गया। कौन सही हो गया बच्चों? बी सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, जमीन पर एक बिंदु P से एक मीनार की शिखर का उन्नयन कोण अल्फा है। मीनार के पाद की ऊंचाई d दूरी चलने के बाद उन्नयन कोण बीटा हो जाता है। देखिए कुछ इस तरह से चित्र होगा। चित्र देखिए, ये MCQ है तो ध्यान से देखते हैं। ये आपका ये बना लिया और ये आपका क्या कह रहा है? जमीन पर एक बिंदु P, चलो P बिंदु हो गया। मीनार की शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया? अल्फा हो गया। मीनार की पाद की, ये इधर को ये मीनार है, ये क्या है बच्चों? ये मीनार है। अब मीनार की डी दूरी चले, ये दूरी मान लीजिए यहाँ तक चले। डी दूरी चलने के बाद उन्नयन कोण कितना हो जाता है? बीटा हो जाता है। कितना हो जाता है? बीटा हो जाता है। तब तो हमें इसमें अल्फा और बीटा में संबंध ज्ञात करना। देखिए आप जैसे हम मीनार की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है? यहाँ लिख देंगे, चूंकि जब मीनार की ओर बढ़ते हैं, मीनार की ओर बढ़ते हैं या मान के ऊपर चलते हैं तो थीटा का मान क्या होता है? बढ़ता है। इसलिए क्या होगा? इससे इसका मान बड़ा होगा। इसका मान क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। ये संबंध आ गया। क्या आ गया? ये संबंध आ गया। तो कौन सही हो गया हमारा? अल्फा ग्रेटर देन, मतलब ये इससे अल्फा से बीटा का मान बड़ा है। यही हमारा क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया। कौन सही हो गया? ए सही हो गया। ए कौन सही हो गया? ए सही हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन। चित्र में बिंदु O का बिंदु A तथा P से देखने पर अवनयन कोण की माप होगी। अवनयन कोण की माप
तो देखिए यहाँ पर हम देखा कि ये आपका इसमें 45 डिग्री है, तो इसमें ए कोण बताना है। तो ए कोण की जो माप होगी त्रिभुज ए ओ बी में कोणों का मान कितना है? 45 है। इसलिए कोण ए का मान भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। क्या? क्योंकि उन्नयन जो कोण होता है, उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है, अवनमन कोण के बराबर होता है। ये तो हो गया आपका, ये बराबर कितना आ गया? 45। अब हम इसको चलते हैं कि हमारा पी एंगल कितना होगा। ये तो 45 हो गया, ये कितना होगा? तो हम लेंगे अब त्रिभुज, अब नाउ त्रिभुज POQ में, देखिए ये 90 डिग्री होता है, तो हम लिखेंगे एंगल O प्लस एंगल P प्लस Q बराबर कितना होगा? 180। सम ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें O ज्ञात करना हमें, O। तो इसमें P का मान कितना दिया? 60। Q का मान कितना दिया है? 90 बराबर 180, अर्थात O प्लस 150 बराबर 180, अर्थात एंगल O बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 180 माइनस 150 मतलब 30 डिग्री। अब इसलिए कोण P बराबर होगा कोणों के, इसलिए आपका ये कितना आ गया? 30 डिग्री। ये भी आपका कोण P भी कितना आ गया? 30 डिग्री। कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। तो आपका 45 और 30 कौन सही हो गया? 45, ये 45 डिग्री आ गया, और ये 30 45 बी सही हो गया। कौन सही हो गया बच्चों? बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री। मीनार के आधार से कार की दूरी हमें x का मान ज्ञात करना है। चलिए किसका मान ज्ञात करना है बच्चों? x का मान। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। tan थीटा की जगह कितना रखना है? 30। लंब कितना है? 75। आधार कितना है? x। इसका मान √3, 75 बटे x। कैसे गुणा करेंगे? x बराबर कितना हो जाएगा? 75 √3। कितना आ जाएगा बच्चों? 75 √3। ठीक है, कितना आ गया? 75 √3, अर्थात आधार से, मीनार के आधार से कार की दूरी, मीनार के आधार से कार की दूरी, मीनार के आधार से कार की दूरी कितनी आ जाएगी? 75 √3 मीटर। 75 √3 मीटर, 75 √3 मीटर। तो ये हमारे एग्जाम्पल के द्वारा हमने अध्ययन किया, अर्थात अब हम आगे बात करते हैं इसके लघुत्तरीय प्रश्नों की। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्नों की तो हमने इसका अध्ययन कर लिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? जय हिंद, जय भारत।